Progress. और खाही के गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। क्या कथा दी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या कथा दी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। रुक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। रुक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। ताज काटूंगा सर पे पहनाया, इस बेदर्दी से उसको सदाया। ताज काटूंगा सर पर पहनाया, इस बेदर्दी से उसको सदाया। किसे गिर गिर के जाता था यीशु, क्यों क्यों न उसका बहाया। किसे गिर गिर के जाता था यीशु, क्यों क्यों न उसका बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब फाल मारा। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी पसली में जब फाल मारा। वो चली थी लहू की जो द्वारा, है उसी में सभी का कफारा। चली थी लहू की जो धारा,
है उसी में सभी का कफारा। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर वो लिए जा रहा है। वो लिए जा रहा है। वो लिए जा रहा है। शिबू भाई से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। शिबू भाई। हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज भी प्रभु जी, आज शाम का इस समय में अलग अलग जगह पे प्रभु जी जूम का प्लेटफॉर्म से हम लोग इकट्ठा होने के लिए एक और अवसर हमारा जीवन में आप जोड़े हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। खास करके बीते दिनों में प्रभु जी न्यायों की किताब से प्रभु जी बहुत सुंदर अध्ययन प्रभु जी हम लोग को करने के लिए प्रभु आप मदद किया। और आज भी हमारा प्रिय वी माथ्यू अंकल को आपने हमारे बीच में लाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अंकल को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज भी प्रभु जी आपके वचन पवित्र आत्मा का उस भरपूर अनुग्रह से प्रभु जी बांटने के लिए प्रभु आप मदद कर। और साथ ही साथ प्रभु जी प्रिय अनिस नपानी बुजुर्ग को भी आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे बीच में प्रभु जी उस प्रभु जी बाइबल क्लास को हिंदी में अनुवाद करने के लिए प्रिय भाई को भी आप इस्तेमाल कर, और भी जो लोग जुटना चाहते हैं जल्दी जुटने में सहायता कर प्रभु जी। और आपके उस मीठा वचन हमारे जीवन में प्राप्त कर हम और प्रभु जी आत्मिक जागृति के साथ आत्मिक उन्नति प्राप्त कर सके प्रभु जी, ताकि आपके नाम की और महिमा हमारे जीवन से हो सके। और हम सबों को आपका हाथों में सौंपते हैं, आप अनुग्रह से भरपूर करके रखिए प्रभु जी। सारा आदर स्तुति आपको देते हैं। प्रार्थना एवं विनती हमारा उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर। आमीन। Amen. 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 Thank you, brother, for praying. It is over to be Matthew Uncle and Ansarvani Uncle. Can you hear me? Yes. Greetings to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को अभिवादन। These days we have been studying from the book of Judges. इन दिनों में हम न्यायों की पुस्तक को अध्ययन कर रहे हैं। We have seen the background of this book in our previous classes. हमने पूर्व श्रेणियों में इसका पृष्ठभूमि को देखा था। The children of Israel who were under bondage in Egypt came up to the borders of Canaan under the leadership of Moses. इस्राएल लोग जो उद्धार पाए मिस्र से, वे लोग मूसा के नेतृत्व में कनान देश के तट तक या सीमा तक पहुंचे। From there, Joshua took over the leadership. Under Joshua's leadership, they entered into the land of Canaan. और वहां से वे यहोशू के नेतृत्व में कनान देश में प्रवेश किए। But after Joshua, God did not appoint a single man leadership. लेकिन यहोशू के बाद परमेश्वर एक व्यक्ति का नेतृत्व को परमेश्वर नहीं सामने लाया। God's plan was God himself should be their king and leader, and they had the word of God. They had the word of God. They should obey the word of God, and tribal elders appointed to solve if there is any local problem. परमेश्वर का इच्छा यह था कि परमेश्वर ही उनके ऊपर
राज्य करेंगे, अधिकार करेंगे। और परमेश्वर का जो वचन था उस वचन के अनुसार सब लोग चले। और हर एक गोत्र, इज़राइल के हर एक गोत्र के जो मुखिया लोग थे उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया था ताकि आम तौर पर जो सारे समस्याएं हैं उसका समाधान वे करें। But we find after the death of Joshua, a new generation is coming in Israel. लेकिन हम देखते हैं यहोशू के मृत्यु के पश्चात एक नई पीढ़ी इज़राइल में उत्पन्न होती है। And we read that they did not know the Lord, and they did that which was right in their own eyes, not right in the sight of God. और हम पढ़ते हैं कि वे अपनी इच्छा के अनुसार काम किए, मतलब जो अपनी दृष्टि में अच्छा रहा, जिनको अच्छा लगा वो वही किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा था उसे वे किए। The greatest mistake they did was they forsook the Lord God Jehovah and started worshipping Baal, Asherah, such Gentile gods. और सबसे बड़ा जो मूर्खता या गलती वे लोग किए, वे सच्चा परमेश्वर यहोवा को छोड़कर बाल देवता और अशेरा देवी का पूजा करने लगे। God decided to punish these people. तो परमेश्वर ने निर्णय लिया कि इनको दंड दे। One by one, we find God is raising 7 enemies against Israel in the book of Judges. और न्यायों की पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों को दंड देने के लिए एक के बाद एक 7 दुश्मन राष्ट्रों को वो खड़ा करता है। And the first enemy who came was Mesopotamia. और पहला शत्रु जो था जो इनके खिलाफ आया वो है मेसोपोटामिया। We know Mesopotamia is the place from where Israel, Abraham came out. हम जानते हैं मेसोपोटामिया वही जगह है जहां से अब्राहम ने निकल कर गया था। It is the place where all false worship, false gods, false religion, everything originated in Mesopotamia. और मेसोपोटामिया में ही हर प्रकार का जो झूठा धर्म, झूठा उपदेश इत्यादि उत्पन्न हुआ था। Abraham wanted to separate from all these and wanted to lead a holy life. परमेश्वर अब्राहम इन सारे बातों से बचकर एक पवित्र जीवन बिताना चाहता था। But Mesopotamia is not allowing that. लेकिन मेसोपोटामिया उसी काम के लिए उनको मदद नहीं कर रहा था। Mesopotamia is following after Abraham's children, wanted to force those foreign gods, foreign superstitions, false religion, everything upon Abraham's children again. अब्राहम के बच्चों के ऊपर मेसोपोटामिया का जो धर्म है, उसका संस्कृति है, उसका जो सारे कारोबार हैं, उनके अब्राहम के बच्चों के ऊपर लादना चाहता था। We have seen this is very much relevant, applicable in present day church situation also. आज के कलीसिया के पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो ये भी आज हमारे लिए प्रযোज्य है, ये लागू है। We or our forefathers left the Babylon, the spiritual Babylon, where all the false systems of worship exist. We left that once and we came separated from all these things to lead a holy life as per the word of God. हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हम और हमारे पितरों ने उस आत्मिक बाबिलोन को छोड़ दिया और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए आ गए। But what is happening sometimes, the new generation coming, they want all the old Babylonian practices to be
included in the church. They want to bring it back in the church. That is a great danger happening, at least in some places. लेकिन हम देखते हैं कि इस नई पीढ़ी जो उत्पन्न हो रही है, उस नई पीढ़ी कलीसिया में पुराना बाबिलोन के हर एक संस्कृति परंपरा को कलीसिया में लागू करना चाहते हैं, और ये कलीसिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। So they understood, Israel understood how severe, how hard it is to be under the slavery of Babylon or Mesopotamia. They cried unto the Lord. और इसीलिए इन लोगों को अभी पता चला जब मेसोपोटामिया में इनके खिलाफ आया और भी कितना तकलीफ था जीवन, और वे परमेश्वर के और दुहाई दिए। And we found God raised a leader by name Othniel who defeated Mesopotamia and gave freedom to Israel. और हम जानते हैं कि इनके रोना सुनकर परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छा नेता को खड़ा किया जिसका नाम था ओथनियल, और उन्होंने मेसोपोटामिया को पराजित किया। So Othniel is the first judge we find in the book of Judges. तो न्यायों की पुस्तक में सबसे पहला न्यायी जिसे हम पाते हैं वो है ओथनियल। After the victory under the leadership of Othniel, there was peace in the land for some years. और ओथनियल के उस जय हासिल करने के पश्चात देश में कई साल तक शांति या विश्राम बना रहा। But we find Israel committing the same mistake again. Again, they are going back to the old idol worship. लेकिन हम देखते हैं कि इजराइल के इतिहास में वे फिर से बुरा करने लगे, पाप करने लगे, और फिर से उस मूर्ति पूजा की ओर झुकने लगे। And God is bringing the second enemy against them, who are the Moabites. और परमेश्वर उनको मोआबिया के रूप में दूसरा दुश्मन को इनके खिलाफ खड़ा करता है। And again, under the slavery of Moab, they cried unto the Lord. Again, God raised another judge by name Ehud. और पर वे इस तरफ भी इस समय भी परमेश्वर के दुहाई दिए ताकि वे इस मोआबियों से छुटकारा पाए। तो परमेश्वर ने दूसरा न्याय को खड़ा करता है जिसका नाम है एहूद। So here is also some spiritual lessons for us. यहाँ भी हमारे लिए कुछ आत्मिक सीख मिलता है। The Moabites are the children of Lot, the carnal man in the Bible. बाइबल में जो लूत को हम देखते हैं, जो है शारीरिक मनुष्य, उनका वंशज थे लूत, ये कनानी लोग या मोआबी लोग। So in the church life also, this happens sometimes. The carnal people taking control over the spiritual people, over the children of Abraham. तो कलीसिया में भी ऐसी होता है कि जो शारीरिक लोग हैं वे आत्मिक लोग यानी अब्राहम के संतान के ऊपर राज्य करते हैं। And this should not happen in the church. It is the spiritual people who should be in the leadership of the church. तो कलीसिया में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का है और आत्मिक लोग ही नेतृत्व में रहना आवश्यक है। So God is raising Ehud and he defeated the Moabites. परमेश्वर यहूद को खड़ा किया न्याय के रूप में और उन्होंने मोआबियों को पराजित किया। Again there was rest for some years. और कुछ साल के लिए चैन था। But we find again Israel committing the same mistake, did evil in the sight of God, worshipping Gentile gods. लेकिन इस्राएलियों को हम जब देखते हैं वे फिर से बुरा करने लगते हैं, परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने लगते हैं। So God has raised another enemy, the Canaanites, the third enemy against Israel. तो परमेश्वर तीसरा दुश्मन राज्य को इनके खिलाफ खड़ा किया, वो है कनानी। And we have seen they were people of physical strength. They are coming with 900 iron chariots, children of Ham. They are
people of physical strength. तो हाम के वंशज थे कनानी लोग, और वे ऐसे लोग जो कि शारीरिक तौर पर बहुत ही बलवान थे, और वे अपना शारीरिक बल से इनके खिलाफ लड़ने के लिए आते हैं। उनके पास 900 900 iron chariots. 909 लोहे का रथ था, या 900 लोहे का रथ था। That shows their physical strength. और ये उनका शारीरिक बल को दर्शाता था। Again, Israel cried to God. God is raising now a woman, Deborah, and a helper for her, Barak. So together they fought and got victory. और जब इजरायली लोग परमेश्वर को दोहाई दिए, परमेश्वर एक और न्यायी को खड़ा करते हैं। वो है एक महिला न्यायी जिसका नाम है दबोरा। And this is what we have seen in the previous classes. We finished up to chapter 5, the song of Deborah. After getting victory, she is celebrating. That's what we have seen in our last class. यहाँ तक हमने देखा है 5 अध्याय तक, जहाँ पर देबोरा का गीत को हम देखते हैं। Today's Canaanites are the people with muscle power. We know today also in the churches, some come to power because of their muscle power, their money power, their job. Because of these positions and power, they come in leadership. That also should not happen in assemblies. आज के जो कनानी लोग हैं, वो है जो लोग कलीसिया में अपने बाहुबल के साथ आते हैं। वे लोग अपना धन के बल और बाहुबल के कारण आकर के कलीसिया में नेतृत्व या नेता होकर के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। So Canaanites defeated, and there was rest in the land for 40 years. हम देखते हैं कि कनानी लोगों को भी पराजित किया गया और देश में करीबन 40 साल तक चैन रहा। So up to chapter 5, this is the subject we have studied in our class. तो 5वें अध्याय तक हम पिछले क्लास में देखे थे। Now coming to chapter 6, we turn to chapter 6 now. अब हम 6वां अध्याय की ओर आएंगे। न्यायों की पुस्तक 6। Shall we read the first 2 verses of chapter 6? आइए हम पहला 2 आयतों को पढ़ेंगे 6 अध्याय का। Yeah, can you read it? तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और कीलों को अपने निवास बना लिए। I hope you noted the new enemy. मेरी उम्मीद है कि आपने इस नए दुश्मन को आपने लक्ष्य किया। Who are they? वे कौन है? Midian. मिद्यानियों। So the first verse it says, children of Israel did evil in the sight of the Lord. पहला वचन में हम पढ़ते हैं, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। What is this evil? ये बुरा क्या है? The main evil we find in chapter 3 verse 7. Just see what is that evil. इनका प्रमुख बुराई जो था 3 अध्याय के 11 आयत में पढ़ते हैं। Chapter 3 and verse 7. 3 का 7 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अशेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। So this is the greatest evil. और ये सबसे बड़ा बुराई।
not telling lie or quarreling or stealing. That is not the greatest evil. The greatest evil is leaving aside the true living God and following the false gods. सबसे बड़ा बुराई ये है कि झूठ बोलना नहीं, या चोरी करना, या झगड़ना, लेकिन सत्य परमेश्वर को छोड़कर ये झूठे देवी देवताओं के पीछे दौड़ना, वो है सबसे बड़ी बुराई। So the gods they are serving now, they are known as Baal and Asherah. अब जिन देवी देवताओं का वे पूजा कर रहे हैं वे है बाल और अशेरा। That is the male and female version, husband god and wife goddess. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक पुरुष देवता, एक स्त्री देवी, मतलब एक पति और एक पत्नी देवी देवता। So maybe you remember in when we studied about Mesopotamia, we have seen these god and goddess originated in the land of Mesopotamia or Babel. जब हम पृष्ठभूमि देख रहे थे कि मेसोपोटामिया में या बाबिलोन में ये देवी देवता का आविर्भाव या उत्पन्न हुए थे वे लोग। These god and goddess are supposed to be fertility gods. और इन देवी देवताओं को उपजाऊ देवी देवता कहा जाता है। Fertility means if they are farmers, if they cultivate, when they cultivate, they get good crop, good yield. Those who, when they marry, they will get children. So this sort of fertility. So for that, they used to worship this god and goddess. मतलब अगर वे किसान हैं तो अगर खेत में काम करेंगे उनके लिए अच्छा फसल मिलेगा, और अगर वे विवाहित है उनको बच्चे मिलेंगे। इस प्रकार उपजाऊ देवी देवता। So the local people might have told the Israelite people, see, we are worshipping this Baal and Asherah. That is why we are getting good yield, good crop when we cultivate. If you do that, you will also get. Maybe the local people tempted them. शायद वहां के स्थानीय लोग इन लोगों को इस प्रकार कह करके भुलाए होंगे या प्रलोभित किए होंगे कि देखो, हम इस देवी देवताओं का सेवा इसीलिए करते हैं और इसी कारण हमें अच्छा फसल मिल रहा है, और तुम भी अगर करोगे तुम्हें भी ये सब मिलेगा। But one thing, there are so many superstitions and so many evil practices also connected with this worship. लेकिन हमें ये भी जानना है कि इन देवी देवताओं के पूजा के साथ बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत सारे ऐसी गलत प्रथाएं जुड़ा हुआ है। One is the immoral life. The sexual immorality was a part of this idol worship of Baal and Asherah. और इस बाल और अशेरा देवी देवताओं का पूजा के साथ लैंगिक पाप भी जुड़ा हुआ था। So it is not just worshipping an idol, their complete life is changed from a holy life, so unholy and wicked life they are leading now. तो इन देवी देवताओं का पूजा करने के द्वारा एक पवित्र जीवन छोड़कर वे एक अनैतिक गंदा दुष्ट जीवन को अभी बिताने के लिए अपने आप को दे दिए हैं। And the anger of the Lord was raised, and God is sending the Midianites against Israel. तो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और परमेश्वर इनको दंड देने के लिए मिद्यानियों को खड़ा करता है दुश्मन के रूप में। And in our study, right from the beginning, I am telling all these enemies had some relation with the children of Israel. और हम देखते हैं कि पहले से ही हम अध्ययन में देख रहे हैं कि जितने भी दुश्मन या शत्रुगण आ रहे हैं वे इस्राएलियों के साथ किसी ना किसी रीति से
संबंध रखने वाले हैं। For example, the first enemy, Mesopotamia, they are the people of Abraham, because Abraham was living in Mesopotamia once upon a time. उदाहरण स्वरूप जैसे कि मेसोपोटामिया पहला दुश्मन था, और वे अब्राहम के लोग थे, मतलब अब्राहम उन लोगों में से निकल करके आए थे। And the second enemy, Moab, we have seen that they are the children of Lot, that is the nephew of Abraham. So they are Israelites, and Moabites are also closely related. तो दूसरा दुश्मन जो है मोआब, वो लूत का वंशज जो अब्राहम के भतीजा थे। And the third enemy, Canaanites, they are the children of Ham, whereas Abraham is in the family of Shem. When we look at the family of Noah, they are brothers. तो हम देखते हैं कि शेम के वंशज थे ये लोग, और जो अब्राहम जो है हाम के वंशज थे, लेकिन अब्राहम शेम के वंशज थे, तो इस रीति से वे भी संबंध रखने वाले हैं। Now coming to Midianites. उसके बाद हम छठवां आयत में मिद्यानियों को देखते हैं। So there is relationship between Abraham and Midianites also. और ये मिद्यानियों और अब्राहम के साथ भी संबंध है। Shall we turn to book of Genesis chapter 25? आइए हम उत्पत्ति 25 अध्याय पर जाएंगे। Genesis 25 and verse 2. उत्पत्ति 25 अध्याय का दूसरा वचन। उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, can you read verse 1 also? पहला आयत से पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिम्रान, योक्षान, मदना, मिद्यान, इशबाक। Have you seen that name, Midian there? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मिद्यान का नाम दिया गया है। Abraham's wife Sarah died. अब्राहम की पत्नी सारा का मृत्यु होता है, and he is taking a second wife by name Keturah. तो अब्राहम अब उनके पत्नी के मृत्यु के पश्चात दूसरे एक पत्नी का विवाह करते हैं, उसका नाम है कतूरा। We know that he had an unofficial a concubine, a slave girl, Hagar, who came from Egypt. That also we know. उससे पहले हम देखते हैं कि एक मिस्री से आई हुई एक दासी भी थे जो उनके उपपत्नी थी, और वो हाजिरा वो भी थी। So it is through these three women Abraham had children. तो इन तीन स्त्रियों के द्वारा अब्राहम पुत्र संतान प्राप्त किए थे। So the Midianites are Abraham's children through the third wife Keturah. तो मिदियान लोग जो है अब्राहम के तीसरी पत्नी कतूरा से उत्पन्न हुए थे। It means the Midianites are very closely related to Abraham. इसका मतलब अब्राहम के बहुत ही नजदीक संबंध रखने वाले लोग हैं मिदियान लोग। But see how Abraham handled the wives and their children. लेकिन अब्राहम को देखिए कैसे वो अपने पत्नियों को और बच्चों के साथ व्यवहार किया। Now verse 5 and 6 also we'll read. 5 और 6 भी हम पढ़ेंगे, 6 अध्याय का 5 और 6। क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी। Is it 25:5 we are reading? No. 25:5. Is it from Genesis? Yeah, Genesis
उत्पत्ति पुस्तक, सॉरी, उत्पत्ति 25 का 25 का 5। इसहाक यस, को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखैलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। See, Abraham considered Sarah as the official wife and gave the inheritance, the full inheritance to Isaac, who was born through Sarah. अब्राहम ने अपनी पहला पत्नी ये सारा को अपना अपना न्यायिक पत्नी के रूप में माना और उसका बेटा जो इसहाक को उसका सब धन संपत्ति दे दिया, अधिकार दिया। And in verse 6 we have seen he gave gifts. It is not written what sort of gifts. Some gift he gave to other children. लेकिन उसके रखलियों के पुत्रों को वो कुछ कुछ उपहार दिया, पता नहीं क्या क्या दिया, लेकिन यहाँ पर लिखा है कुछ कुछ देकर वो उन्हें भेज दिया। And they were sent to the eastern side of Palestine. That is what is written. और यहाँ पर ये लिखा गया है कि पूरब देश में, अर्थात पालेस्टाइन के पूरब देश में वो भेज दिया। We don't know exactly which country they went to. और हम ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में किस देश में वे लोग गए। But the Bible scholars, they think it is mostly various parts of Saudi Arabia. Today's Saudi Arabia, various parts of Saudi Arabia, these Midianites started living. लेकिन प्रभु के वचन के पंडितों के मत में वे ये समझते हैं कि इनको उन जगहों को भेजा गया जो आज सऊदी अरबिया के हिस्सा है। So this is the background of Midianites. They were Abraham's children, and they got some gifts from Abraham, and Abraham sent them out from his home, and they went to the desert areas of Saudi Arabia. तो यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं कि अब्राहम के कतूरा से जो जन्म लिए थे मिदियान लोग, और इन लोगों को अब्राहम ने कुछ दान देकर उन पूर्व देश में भेज दिया जहां पर वे लोग जाकर के बस्ती किए। And we read about these people in various places, in various contexts in the Bible. और इन लोगों के बारे में अलग अलग स्थानों में अलग संदर्भ में हम देख सकते हैं। One important portion is the relationship of Moses with these people. When Moses went out of Egypt after killing the Egyptian, he went to Midian. That's what we read. तो हम मूसा के साथ इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ कुछ विषय को देखते हैं, क्योंकि जब मूसा ने एक जवान को मार डाला और उसके पश्चात वो जहाँ गया वो देश था मिदियानियों का देश। And one speciality of these people is they must be having some connection with the God of Abraham, because these Midianites were born in Abraham's family, so they knew Abraham's God, Yahweh. So at least in the initial stages, they worshipped this Yahweh as their God. There is all the possibility. तो ये संभव हो सकता है क्योंकि वे मदियानी लोग अब्राहम के लोग थे या अब्राहम से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उनके आरंभ समय में अब्राहम के जो परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर, उनकी आराधना वे करते थे। But afterwards they mingled with other Gentile nations and all their initial religion and their worship of Jehovah. All these things must have gone. They mixed with the world. That is the possibility. लेकिन बाद में ये संभावना है कि
वे अन्य जातियों के समान अन्य जातियों से मिल गए और उनके देवी देवताओं का भी पूजा किए और यहोवा परमेश्वर को शायद भूल गए या उनके साथ मिला करके उनका भी सेवा की। And we know Moses getting some good advice from his father-in-law, who is a Midianite. Yethro is giving some good advice. Maybe that is because of his understanding of Jehovah, the God of Israel. और हम देखते हैं कि मूसा अपने ससुर यित्रो से कुछ सलाह भी लेते हैं और इस कारण हो सकता है कि वो यहोवा परमेश्वर का सेवा करने वाला आदमी था। And also we find Moses' brother-in-law, his name is Hobab. He is sent as a guide in the wilderness to help Moses. That also we read. The brother-in-law of Moses, Hobab, is helping Israel in the wilderness journey. उतना ही नहीं, हम मूसा का साला को देखते हैं जो इजरायलियों को उस जंगल में उनको सहायता करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और उनको मदद करने के लिए आते हैं, जो भी मोआबी था, मिद्यानी था। Hobab, his name is Hobab. और उनका नाम था होबाब। And another thing we read is that when Moses was in Midian as a shepherd, that he is getting the call of God. God appeared to him in the burning bush and appointing him as the leader. All these things also happening when he was in Midian. और जब मूसा मिद्यान में ही था और जब वो भेड़ों को चराता था, परमेश्वर का दर्शन उन्होंने पाया जब एक झाड़ जल रहा था लेकिन नाश नहीं हो रहा था, तो मिद्यान में रह करके इस दर्शन को उसने पाया था। So when we see all these things, we find the good relationship the children of the Abraham's children had with the Midianites in the initial stage. तो इन सारे बातों से हम ये समझ सकते हैं कि अब्राहम के जो वंशज थे मिद्यानी लोग, उनके साथ इस्राएलियों का प्रारंभिक समय में बहुत अच्छा संबंध था। And another place where we read about these people, Joseph, when Joseph's brethren sold Joseph, they sold Joseph to the Midianites, we read. और हम ये भी पढ़ते हैं जब यूसुफ के भैया लोग यूसुफ को बेच डाले, वे मिद्यानियों के हाथ में उनको बेच डाले थे। The reason is they were business people traveling from country to country, and it is in that context, as they were coming through this area, Joseph was sold to these people. They were business people. क्योंकि वे लोग व्यापारी लोग थे और एक जगह से दूसरा जगह की ओर जाकर के व्यापार करते थे और इनको उनके भाई लोग, यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को बेच डाले उनके हाथों में। And the meaning of this word Midian is strife or quarrel. Pardon me? The meaning, the literal meaning of this word Midian is strife, Okay. or quarrel, quarreling people. Okay. तो मिद्यान शब्द का अक्षरिक अर्थ यह है झगड़ा या विवाद। So that is what is thoughtful. As the enemies of the children of God, Midian today is the strife and quarrel among the children of God. तो मिद्यान के रूप में आज आत्मिक तौर पर देखा जाए तो कलीसिया में परमेश्वर के लोगों के बीच में जो झगड़ा और फूट इत्यादि उत्पन्न होता है, विवाद उत्पन्न होता है। So spiritually today our enemy is Midian, spiritual Midian, that is strife and quarrel. तो हमारे लिए भी परमेश्वर के लोगों के बीच में कलीसिया में जो आत्मिक दुश्मन है वो है विवाद या फूट, झगड़ा इत्यादि। We have seen initially
Israel had good relationship with the Midianites. हमने देखा कि आरंभ में इजरायलियों के साथ मिद्यानियों का या मिद्यानियों के साथ इजरायलियों का अच्छा संबंध था, But things changed when they had alliances and relationship with other Gentile nations. लेकिन जब मिद्यानी लोग अलग अलग अन्य जातियों के साथ मिलने जुलने लगे तब परिस्थिति परिवर्तित होने लगा। For example, we find in the book of Numbers when the Israel coming through the wilderness, the people, the Moabites and the Midianites, they are joining together in attacking the children of Israel. तो उदाहरण स्वरूप न्यायों के पुस्तक में अगर हम देखेंगे, वहां पर इजरायली लोग जब मिस्र से कनान की ओर जा रहे थे, रास्ते में हम देखते हैं कनानी लोग मिद्यानियों के साथ मिल करके या मिद्यानी लोग कनानी लोगों के साथ मिल करके इनका खिलाफ खड़े हुए, इजरायलियों के खिलाफ। When we read Numbers 31, it will be more clear. Numbers 31. गिनती पुस्तक 31 अध्याय को अगर हम देखेंगे, यह और भी साफ होगा। Numbers 31 verse 7 to 9. गिनती 31 का 7 से लेकर 9 तक आयत तक हम पढ़ेंगे। और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया और दूसरे झुलझे हुए को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हुर और रेबा नामक मिद्यान के 5 राजाओं को घात किया और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किए। और इजरायलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंदी बना लिया और उनके गाय, बैल, भेड़, बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया। See, they became so strong enemies, and Israel is completely destroying the Midianites here. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिद्यानी लोग इजरायलियों का बहुत बड़ा दुश्मन हो गए और इजराइल लोग उनको पराजित करते हैं। But after some years, they regained their power. लेकिन वे अपना बल को फिर से प्राप्त करते हैं। And in Judges, in the book of Judges, we find these people who are defeated by Moses, they regain their power and they are coming against Israel. तो मूसा के द्वारा जो लोग पराजित किए गए थे, वो लोग अब बलवंत होकर के न्यायों की पुस्तक में इजरायलियों के खिलाफ खड़े होते हैं। So this is the background of the Midianites. तो मिद्यानियों के लिए ये है पृष्ठभूमि। Now what is the problem these Midianites are creating for Israel? तो इजराइल के लिए ये मिद्यानी लोग किस प्रकार का समस्या खड़ा कर रहे हैं? In chapter 6, again we'll come back to chapter 6 and verse 2. हम न्यायों के पुस्तक 6 अध्याय के 2 वचन में आएंगे। और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और टीलों को अपने निवास बना लिए। See what a tragedy for Israel now. देखिए कितना दुखद परिस्थिति। Because of the attack of Midian, Israelites are leaving their homes and hiding in dens and caves and such uncomfortable places. तो इन मिद्यानियों के हमला के कारण इजरायली लोग अपना अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होकर वे जाकर के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपना अपना निवास बना रहे हैं। So here is
great spiritual truth for us also to study. तो एक बहुत बड़ा आत्मिक सीख भी हमारे लिए है जो हम अध्ययन कर सकते हैं। This Midian is today's strife and quarrel. That is Midian today. ये मिदियान जो है, आज का मिदियान भी उस फूट और विवाद, झगड़ा इत्यादि। So if that spiritual Midian is among us, what is the consequence? तो अगर वो आत्मिक मिदियान हमारे बीच में है तो उसका परिणाम क्या होगा? We will be forced to hide somewhere from public appearance. हम लोग हम खुलेआम लोगों के सामने खड़ा होने के विपरीत में जाकर के हम कहीं छुपाएंगे अपने आप को। There was a time our forefathers stood boldly anywhere preaching the gospel. ऐसे एक समय था जब हमारे पितरों ने वो खड़े होकर के सुसमाचार को साहस के साथ प्रचार करते थे। But today many people are afraid because they lost the testimony. They cannot raise their head and stand boldly and preach the gospel today. लेकिन आज ऐसे समय आ गया है कि लोग प्रभु के लोग अपना अपना गवाही को खो चुके हैं और वे लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए हिम्मत नहीं कर रहे हैं। We are afraid and many times we are hiding, not showing our face to anybody. और वे डर के मारे अपने आप को छुपाते हैं और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। In verse 3, see what is the consequence. इसका परिणाम क्या हुआ? तीसरा आयत में देखेंगे, जब जब इजरायली बीज बोते तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके। In verse 3, Israel had sown that the Midianites came up and the Amalekites with them, and they had taken away all Israel had sown. तो यहाँ पर हम देखते हैं, Yeah. इजराइल लोग जब बीज बोते थे तब मिद्यानी लोग अमालिकियों के साथ आकर के उनके विरुद्ध चढ़ाई करके सब कुछ ले जा रहे थे। See what a great tragedy that is. देखिए कितना दुखद विषय यहाँ पर है। Israel working very hard, tilling the land and sowing and putting manure and water, and the plant is growing and the crop, the fruit is coming, everything is happening. तो इजराइल यहाँ पर बहुत मेहनत कर रहा है, वो खेती का काम करके उसमें बीज बोन करके पानी दे करके उसको उसका ख्याल रख करके उसे जब फसल को देख रहा है, when it is time for harvest, what is happening? और कटनी का Midianites. कटनी का समय जब आकर के पहुंचता है, वहां पर मिद्यानी लोग आते हैं and they reap the harvest, they enjoy the fruit. The hard work of the Israelites are wasted. They are only working very hard, but there is no fruit for them. तो मिद्यानी लोग आकर के उस कटनी ले जाते हैं, मतलब इजरायलियों का कठिन परिश्रम मेहनत व्यर्थ हो रहा। So this is again because of Midian, this is happening. और ये मिद्यान के कारण हो रहा। And the spiritual the counterpart we have seen today, Midian is our the strife and quarrel is our Midian today. तो हमारे बीच में जो मिद्यान है वो है झगड़ा और विवाद, और वो इनके खिलाफ काम कर रहा। And because of this strife and quarrel, what happens in our assemblies? तो हमारे कलीसिया में इस विवाद और झगड़ा के कारण क्या हो रहा है? We are sowing, we are doing so many activities, sometimes distributing tract, or maybe we are arranging some meetings or house visit, or we do lot of activities. बहुत सारे आत्मिक कार्यक्रम को करते हैं, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं या पत्रिकाएं बांटते हैं और घरों घरों में भी सभाएं रखते हैं।
but no fruits. लेकिन फल नहीं मिल रहा है। Somehow, by the time of harvest, the enemy take away the fruits. कैसे भी करके जब कटनी का समय आता है, शत्रु इन फल को ले जा रहा है। So this is the danger of Midian, or strife or quarrel. प्रभु के लोगों के बीच में मिदियान जो विवाद और झगड़ा को लाता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। Not only they take away the crop, the harvest, see what else they do in chapter verse 4 towards the end. ना सिर्फ वे लोग फसल को ले जा रहे हैं, चौथा आयत के आखिरी में देखिए, और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे। Not only the crop, the rice and paddy, the wheat, they take away the animals also, the sheep, the ox, the ass, all their animals also taken away by the Midianites. ना सिर्फ उनके फसल को यानी धान गेहूं इत्यादि को वो ले रहे थे, उनके भेड़ बकरी गाय बैल, ये मतलब इनके सारे जानवरों को भी वे ले जा रहे थे। So if they take away the animals, what is the consequence? अगर वे सब जानवर को ले जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? Some of these animals are useful for cultivation. उनके खेती का काम में आते थे, उनमें से कुछ। And not only that, the sheep mainly, it is a sacrificial animal. It can be used for sacrificing to God. और खास करके भेड़ जो है परमेश्वर के सम्मुख बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। So the animal that is meant for sacrifice is taken away by the enemy. तो जो जानवर परमेश्वर के लिए बलिदान के लिए उद्दिष्ट है, उसे शत्रु ले जा रहा है। It means there is no sacrifice happening. कोई बलिदान और नहीं है, चढ़ावा नहीं है। So when people commit sin, they should offer sacrifice and get pardon, propitiation for the sin, and the relationship with God should be established. जब लोग पाप करते हैं, पाप के लिए उनको पश्चाताप करना है और प्रायश्चित करना है, बलि चढ़ाना है, ताकि परमेश्वर उनको क्षमा करेंगे और परमेश्वर के साथ उनका संबंध बने रहेगा। So it means their spiritual life is very badly affected. No sacrifice, no proper relationship with God. इसका मतलब उनके आत्मिक जीवन बहुत ही प्रभावित हुआ है कि परमेश्वर का सेवा वे कर नहीं पा रहे हैं, ना आराधना कर पा रहे हैं या बलिदान चढ़ा रहे हैं। And because of the ox, we know ox mainly an animal used for agriculture, cultivation. So we will get the help of the ox also. और हल चलाने के लिए बैल का जरूरत है। And next we read about the ass. Ass is an animal mainly used for carrying burdens, carrying luggage. और उसके बाद देखते हैं गधा, जो बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। So no animal to carry their luggage burden. It means they themselves should carry. Humanly, they themselves personally had to carry the heavy luggages. No help from the animal. जो भारी बोझ है गधा उठाता था, लेकिन अब लोगों को अपना अपना बोझ, जो भारी बोझ है, उसे उठाना होगा। So this is the condition in Israel. The Midianites coming in large numbers with camels. Camel in verse 5 we read that they are coming with camels to carry all these loops and carry. तो हम देखते हैं मिदियानी लोग बहुत संख्या में आते हैं। वे ऊंट लेकर के आते हैं जिनका गिनती भी नहीं है, और वे आकर के इन ऊंटों के ऊपर सब कुछ लाद के ले जा रहे हैं। What a sad situation in Israel. देखिए कितना दुखद
परिस्थिति इजराइल में आकर के पहुंचा है। And because of this Midian, finally, what is the final result we find in verse 6? और इस मिद्यान के कारण अंतिम परिणाम क्या हुआ 6वां आयत में देखेंगे। और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दोहाई दी। They were greatly impoverished. That's what we read. हम पढ़ते हैं कि इजराइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। No safe houses to live. They are hiding in caves and mountains like animals, like foxes. रहने के लिए अपना घर नहीं, घर छोड़ करके अभी गुफाओं में रहना पड़ रहा है, जैसे कि जानवर रहते हैं। No proper food. They work very hard. They yield the good crop is coming, fruit is coming, but at the time of harvest, the fruit is carried away by Midianites. खाने के लिए असली कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जब उनका फसल काटने का समय आया था, उनका फसल दुश्मन लेके चले जाते हैं। But what was the promise of God? लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा क्या था? I will take you to the land of milk and honey. परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दिया था, जो देश में दूध और मधु प्रवाहित होता है, उस देश को मैं तुम्हें ले जाऊंगा। What was God's plan right from Egypt? Right from the deliverance, we find God's plan to give them the best food available. और इस मिस्र से उनको छुटकारा देते समय भी परमेश्वर उनको जो किया बताया था कि सबसे अच्छा भोजन मैं तुम्हें दूंगा। On the day of Passover, their day of their departure, they were given roasted lamb. That's what they ate before starting from Egypt. और जब वे मिस्र से उस दिन पैसह के दिन वे लोग अपना सफर शुरू किए, उसी शाम को ही वे लोग रोस्टेड लैम्ब, मतलब वो जो भेड़ का जो बलिदान किया गया, उसे भुजा हुआ उस मांस को उन्होंने खाया। And then we have seen on their way, the journey, 40 years, eating manna, heavenly manna, the angels' food. और जंगल में उस मन्ना को खाते थे जो स्वर्गीय दूतों का भोजन था। And when they entered Canaan, it is the land of milk and honey. और जब वे कनान में प्रवेश किए, जो दूध और मधु का देश था। And we know all the super quality wheat available there, and the pomegranate and different fruits available there. All are the most, the fruit available in Egypt, the best anywhere in the world. और यहाँ पर इनको जो मिला कनान में, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ तरीका का प्रकार का गेहूं और सबसे श्रेष्ठ प्रकार का अनार और इत्यादि फल वहां जो मिला उनको। See, these people now having nothing to eat, they are great. That is why they are hungry now, impoverished, nothing to eat. That is the condition. लेकिन अब इस्राएलियों का ऐसी परिस्थिति आया कि कुछ भी उनके पास नहीं है, मतलब ये बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। Why it happens? इसलिए ये सब हुआ। Which God they are worshipping now? अब वे किन देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं? Baal and Asherah. बाल और अशेरा का। So what the people think about Baal and Asherah? बाल और अशेरा के बारे में लोग क्या सोच रहे थे? These gods are gods and goddesses of fertility. We will get best fertility, best fruit we will get. That is what they thought. और वे लोग सोचे कि ये जो देवी देवता उपजाऊ का देवी देवता है, हमको सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छा चीज मिलेगा। But on the contrary, because they worship the wrong gods, left the true living God, they are in great hunger
and impoverished, hiding in caves, one of the most tragic period in the life of Israel. तो हम देखते हैं कि उनका विपरीत में वो लोगों को क्या मिल रहा है। वे लोग बहुत ही दुर्दशा में पड़े, घर छोड़कर बेघर होकर गुफाओं में रहने लगे और खाने के लिए कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सच्चा परमेश्वर को छोड़कर वे झूठे देवी देवताओं के पीछे चलने लगे। So what is the spiritual meaning of all these things? तो इसका इनका इस सब का आत्मिक सीख क्या, अर्थ क्या? If we allow this Midian or strife and quarrel to enter in our assemblies, same will be the condition spiritually in our assemblies. अगर हमारी कलीसियाओं में मिदियान को, आत्मिक मिदियान को आने देंगे, मतलब झगड़ा, विवाद, स्फुट इत्यादि, तो इनका परिणाम स्वरूप ये सब आएगा। There will not be any fruit for our ministry. We may हमारे be doing so many activities, but there will not be any fruit for that. जो सेवकाई करते हैं उसका कोई फल हमें नहीं मिलेगा। बहुत सारे कार्यक्रम होता रहेगा लेकिन कोई फल हम देखने नहीं पाएंगे। May the Holy Spirit give us the burden and understanding that these are all for our warning and edification. What happened to Israel is for our edification and warning. Let us study some lessons from that and let us lead a life that is pleasing to the Lord. पवित्र आत्मा हमें चिताते हैं इसके द्वारा कि हम सब इसे सीखेंगे कि हमारे बीच में अगर ऐसी चीज है उसे हम दूर करेंगे और हम इसे चेतावनी के रूप में ग्रहण करेंगे ताकि प्रभु हमें आशीष देगा और हमें सहायता करेगा। Only thing is we have to confess our mistake, what wrong we had committed, and we have to repent that, and God will show us the way how to get out of this situation. तो जब हम अपना पाप को मानेंगे, हम जो गलती किए हैं, जो बुराई किए हैं, उसे मानेंगे और प्रभु से कहेंगे और उसे छोड़ेंगे और प्रभु के पास आके पश्चाताप के साथ प्रभु हमें सही मार्ग दिखाएगा जिस रास्ता में हमें चलना होगा। May Lord bless these thoughts for us. Thank you all for attending. Thank you once again. परमेश्वर इन सारे विचारों को हमारे लिए आशीषित करें और सभी लोगों को बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। प्रभु का नाम का महिमा और स्तुति हो। धन्यवाद। थैंक यू, Thank you, brother. थैंक यू, Thank you. हाँ, Welcome. प्रार्थना करके हम लोग समाप्त करेंगे। अजय कुमार छित्री अंकल से अनुरोध है कि कृपया प्रार्थना करें। अजय कुमार छित्री अंकल, could you please pray? परमेश्वर प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी तो तू है, अब्राहम का परमेश्वर। अब्राहम के जीवन के जरिए से प्रभु जो हम देखते हैं उनके विश्वास में जो टलमल हुआ और उनका जीवन में जो 8 संतानों को दिया, ऐसा प्रतिज्ञागत संतान, लेकिन उसके साथ इस्माइल और बेटुरा के जरिए से जो संतानों को दिया, उन्हें के बीच में मिडियन, जिसका अर्थ है झगड़ा, लड़ाई, जबकि तेरे लोगों को तू लाया मिस्र से वायदे करके कि उनको धन धान्य से पालेगा, लेकिन आप देखते हैं कि वो लोग यहोवा परमेश्वर को छोड़ के दूसरे जातियों का देवी देवताओं को पूजा किया, बाल और अशेरा उनके पीछे गए और परमेश्वर इसीलिए मिदियान को उठाया इनको शिक्षा देने के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि तो आपने लोगों को छोड़ा नहीं, जब वो लोग रोया तेरे पास आया तो न्यायों को उठाया। धन्यवाद देते हैं तेरे दास भाई भी माथ्यू के जरिए से जो शिक्षा हमारे सामने रखा है।
यीशु मसीह ही जिंदा सच्चा एकमात्र परमेश्वर है, जो हमारे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया, अपना आखिरी बिंदु तक लहू बहाया और हमें खरीदा है। वो हमारे जीवन का प्रभु होना चाहिए। धन्यवाद देते हैं पिता आज की ये गहन शिक्षा के लिए। दास की धन्यवाद देते हैं और जितने जुड़े हुए हैं, ये पिता हम हर एक तेरे पास आते हैं। हमारे मंदिरों का परिस्थिति तुझे मालूम है। अनात्मिक लोग जबकि प्रभु तेरे मंदिरों को अपने कब्जे में ले जा रहे हैं, अजी आज प्रभु जो मंदिरों का दशा है तुझे मालूम है पिता, और इसीलिए प्रभु हम देखते हैं कि मंदिरों के बीच में जो लड़ाई, जो झगड़ा और शैतान का प्रार्थना करते पिता, हम हर एक जैसे तेरे पास आए। ये बाइबल अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं जो भाई जेनिंग्स और दरभंगा असेंबली के जरिए से हो रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रिय अनुसरण के लिए भी, अनुवाद करने के लिए। हे पिता तो हर एक के साथ सारे महिमा आदर देके हमारे स्वर्गीय पिता, हे पिता हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन।